अग्नि में प्रवेश होता है, इंद्रादिक देवताओं की संतुष्टि होती है। सारे देवताओं को आहुतियां डालते हैं, ओम इंद्राय स्वाहा ऐसा कहते हैं। तो देवताओं को एक यज्ञ करके अर्पण करते हैं, तो देवताओं का विचारों का पेट भरता है इसी यज्ञ से। अग्नि से ही, अग्नि के यज्ञ से देवताओं को पेट आहुतियां डालते हैं, तब ना पेट भरेगा। तो यज्ञ बंद हो जाएंगे तो देवता क्या करेंगे, बेचारे गए काम से। और इन देवताओं की कृपा के बिना मनुष्य जीवन नहीं रहेगा। सूर्य की कृपा के बिना आंख कैसे देखेगी, दिक्पालों की कृपा के बिना कान कैसे सुनेंगे। हर देवता, सरस्वती की कृपा के बिना ये वाणी कैसे बोलेगी। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहां तह सुर बैठे करी थाना। ये समस्त इंद्रियों में देवता अपना अपना स्थान बनाकर बैठ गए हैं, तो इनको भी यज्ञ के द्वारा हम पूर्ण करते हैं, इनको उनके उदर पूर्ति करते हैं। देवता कृपा रखना, हमारी आंख ठीक रखना। आपको ओम सूर्याय स्वाहा, ये हो गया अग्नि यज्ञ। और एक यज्ञ होता है देव यज्ञ। देव यज्ञ माने देवताओं को सीधा डायरेक्ट भोजन पहुंचाने की प्रक्रिया है। देव यज्ञ कैसा होता है भाई, देखो ब्रह्म भोज होता है। अच्छा, भगवान को सीधे खिला कैसे सकते हैं? भगवान विग्रह में विराजमान है, मंदिर में विराजमान है, हमने भोग लगाया, भगवान आप कृपा करो, सवामनी करने जा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। और फिर छोटा बच्चा जो सहज है, स्वाभाविक है, वो कहता है मम्मा ये तो भगवान ने एक लड्डू भी नहीं खाया। बोले बेटा भगवान तो सूंघते हैं, खाए कैसे? तो बोले हम नहीं मानते कि भगवान ने खाया, भगवान खाए तो हम मानेंगे। तो एक लड्डू भी जो भगवान नहीं खाता तो क्या करें? तो बोले भाई ऐसा करो, भगवान 4 लड्डू खा सकता है। कैसे खा सकता है? तो कहा वेदों में आया है, ब्राह्मणों से मुखमासी। ये ब्राह्मण जो है ये भगवान के मुख है, तो ब्राह्मण भोजन करा दो, ब्रह्म भोज करा दो और इनको खूब जिमा दो। और कहीं मथुरा जी के चौबे मिल जाए तो फिर वो 4 लड्डू नहीं, वो 10, 15, 20 लड्डू खा जाएंगे और सीधे भगवान के पास डायरेक्ट सप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो ये दूसरी अग्नि, ये दूसरा यज्ञ है। और ये यज्ञ सीधे भगवान को पहुंचा देने वाला यज्ञ है, देव यज्ञ। और तीसरी प्रकार का जो यज्ञ होता है वो होता है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ यानी ज्ञान यज्ञ, जिससे हम यहां कर रहे हैं, यहां बैठे हुए हैं, भगवान शिव की कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये है ज्ञान यज्ञ। ये देव यज्ञ के बाद की बात है, ये ब्रह्म यज्ञ भी कहलाता है। साक्षात ब्रह्म यज्ञ करने में हम भगवान की लीला कथाएं सुन करके और उन कथाओं का चिंतन करके उस यज्ञ में आहुतियां डालते हैं, अपने आप को समर्पित करके भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह ये 3 प्रकार के यज्ञ शिव पुराणकार ने वर्णन किए। जब तक समर्पण नहीं होगा, वो नमः शब्द बहुत अच्छा। नमः, नमः माने जानते हैं, नमस्कार तो सब लोग करते हैं, नमस्ते, नमस्कार। लेकिन नमः शब्द माने क्या होता है समझ जाओगे तो बहुत से लोग नमस्ते करना बंद कर देंगे। जानते हैं क्यों? नमः शब्द का अर्थ होता है न मे इति नमः, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है वही नमः है। आपका ही है, सब आपका ही है, तो सामने वाला कहेगा लाओ तो मेरा ही है, तो कौन आदमी दे देगा? बोले पासबुक मेरे जितना निकालो, चेक काट दो, पैसा मुझे दे दे और घर की रजिस्ट्री मुझे कर दे, खेत मकान दुकान, जब मेरा तेरा नहीं है तो दे दे मुझे। तो बोले भाई नमस्कार कल से बंद, अब नहीं करूंगा। जब नमे एति नमः, मेरा नहीं, नमः माने मेरा नहीं है,
सब कुछ आपका है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। भगवान के समक्ष खड़े होकर जब हम नमः नमः शब्द का उच्चार करते हैं तो माने समर्पण करते हैं अपने आप को, और यही समर्पण ही भक्ति का मूल तत्व है। जो लोग समर्पण करना जानते हैं वो अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं। श्री सूत जी महाराज आसन पर आसीन होकर सृष्टि खंड की बात कहते हैं। सृष्टि रुद्र संहिता में सृष्टि खंड की चर्चा आती है। संसार कैसे बना, जगत का निर्माण कैसे हुआ, है ना। पात्र शब्द का बड़ा अच्छा यहां पर विवेचन हुआ। पात्र, पात्र माने, पात्र के दो अर्थ हैं। पात्र माने बर्तन और पात्र माने योग्यता, है ना। पात्र माने योग्यता। तो पतनात् त्रायते यानी गिरने से जो बचा ले उसका नाम पात्र है। गिरते से जो बच जाए वो अलग है, और दूसरे को गिरने से बचा ले वो पात्र है। ये बहुत सुंदर बात है। दूसरे को गिरने से बचा ले वो पात्र है। स्वयं गिरने से तो सब बचते हैं, कहीं गड्ढे में पांव न पड़ जाए, कहीं सीढ़ी में उल्टा सीधा पैर पड़ने पर लुढ़क न जाए, अपनी सावधानी तो सब बरतते हैं, लेकिन दूसरे कहीं गिर न जाए, इस बात का जो ध्यान रखते हैं उनका नाम है पात्र। भगवान नृसिंह जब प्रकट हो गए तो प्रहलाद जी ने बड़ी भारी स्तुति की। प्रहलाद जी ने भगवान नृसिंह की स्तुति की, भगवान बहुत आपने कृपा की। भगवान नृसिंह ने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है, तुम मांग लो जो तुम्हें चाहिए, मैं प्रसन्न हूं। तो नहीं मुझे तो आप ठीक है दे रहे हैं तो ये दे दीजिए, मेरे मन में कामना का बीज ही पैदा ना हो। अच्छा ठीक, ये दे तो कोई मांगना नहीं हुआ, कामना तो होगी नहीं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि कामना नहीं होगी तभी तो जब सब कुछ मेरे पास होगा। कामना उसकी होती है जिसके पास कुछ अभाव होता है, और जब मेरे पास कुछ अभाव ही नहीं होगा तो कामना होगी कैसे। माने नाक सीधे न पकड़ के यूं घुमा के नाक पकड़ ली भगवान की। प्रहलाद जी ने कहा सब कुछ दे दो, जितनी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, जितनी एस्टेट है, वो सब दे दो, तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कामना का बीज ही समाप्त कर दो, निष्कामता कभी ना मांगो। भगवान ने कहा बहुत, चलो प्रसन्न है, और मांगो और मांगो। प्रहलाद ने कहा मेरे पिता ने आपके प्रति बहुत अपराध किए, मेरे पिता को आप माफ कर दें। ये बात सुनी तो भगवान ने कहा अरे प्रहलाद, तुम तुम्हारे पिता ने तुमको इतनी तकलीफ दी, इतना दुख दिया, पहाड़ से गिराया, समुद्र में डुबोया, सर्प के बीच में रखा, और तुम उस पिता के लिए कह रहे हो कि मैं माफ कर दूं। हाँ, मैं यही मांग रहा हूं आपसे, मेरी आंखों के सामने मेरा पिता नरक में न जाए। अब हम लोग कोई हो तो कहेंगे भगवान हम नरक में न जाए, अपना बचाव तो हम लोग कर ही लेते हैं। महाराज हमारे पाप समाप्त कर दो, हम नरक में न जाए, हमें ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, हमारा जो होगा सो होगा, लेकिन हमारे पिता का अनिष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे पिता मेरी आंखों के सामने नरक में जाएं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मेरे पिता के पापों को क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा ये है पात्र, ये है पात्र। पतनात् त्रायते, बाप का पतन हो रहा हो या बाप पतित हो गया हो और उसको दंड मिलने वाला हो, नरकगामी होने वाला हो, प्रहलाद ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने लिए निष्कामता मांग ली, लेकिन अपने पिता को भगवान के धाम का द्वार खोल दिया। प्रभु मेरे पिता का कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए। ये है पात्र शब्द जो शिव पुराण में आया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, ये मन बहुत ही चंचल है। बड़े बड़े लोगों ने इसको स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन ये वश में नहीं आता। बहुत बहुत जबरदस्त।
एक तो संसार में मनुष्यों के कोई ऋषि होते हैं, चलो धरती पर रहते हैं, मन बिगड़ सकता है, लेकिन जो देवताओं के ऋषि हैं वो, देवताओं के ऋषि कौन है मालूम है? देवर्षि। कौन देवर्षि? नारद जी। नारद जी देवताओं के ऋषि हैं। भगवान शंकर ने जब काम को भस्म कर दिया, हम लोगों में ये आदत पड़ी हुई है, दूसरे ने ऐसा किया लो हम भी जरूर करेंगे, दूसरे ने ऐसा किया तो उसका बड़ा नाम हो गया दुनिया में, हम भी ऐसा करेंगे हमारा भी बड़ा नाम हो जाएगा दुनिया में। ये तो ठीक है, चलो प्रतिस्पर्धा है, करना चाहिए, लेकिन नहीं नहीं, दूसरे ने ऐसा किया उसको दिखाने के लिए, अरे तुमने क्या किया, देखो हमने भी क्या किया, तो दूसरा लज्जित हो जाए, अरे हम नहीं कर पाए, देखो इन्होंने कर लिया। तो नारद ने हिमालय में जाकर एक गुफा में तपस्या की, और शिवपुराणकार कहते हैं नारद जी तपस्या करने में बैठ गए, बड़ी भारी तपस्या की, हजारों वर्ष हो गया। इंद्र ने अपने परम मित्र काम को भेज दिया, अरे भाई जाओ ना, अरे भाई बार बार तुमको, मैं तो अब शरीर भी नहीं रहा, आप क्यों भेजते हो? भगवान शंकर ने शरीर ही खत्म कर दिया, अब तो मैं, शरीर नहीं है मेरा, अब क्या करूं? बोले शरीर नहीं है तब तो अच्छा हो गया ना, नारद देख ही नहीं पाएंगे और तुम अपना प्रभाव छोड़ दोगे, जाओ नारद की तपस्या भंग करके। और जब कामदेव नारद की तपस्या भंग करने पहुंचे और पूरे 5 बाणों का प्रयोग कर लिया, वसंत ऋतु वहां उपस्थित कर दी, सारे प्रयास कर लिए, लेकिन काम कला कछु, काम कला कछु मुनि न व्यापी। नारद के ऊपर काम का प्रभाव पड़ा ही नहीं, असर ही नहीं हुआ, और नारद की तपस्या पूरी हो गई। नारद उठ के खड़े हुए, अब तो शंकर जी क्या चीज है, जैसे हम लोगों में बहुत से लोग हैं कि भगवान क्या चीज है, तो हम ही है, फोटो हमारा टांगो, पूजा हमारी करो, नाम हमारा पुकारो, हम हैं, जो हैं सो हम हैं, भगवान के। काम को जीत लिया नारद जी के मन में, ये मन की मानसिकता है, और अच्छों के मन बिगड़ जाते हैं। ऋषिवर नारद जी का मन बिगड़ गया और तपस्या में काम को जीत लिया। नारद ने सोचा जाकर के मैं कहूंगा, भगवान शंकर को सुनाऊंगा, देखा काम को जीत लिया मैंने, आप तो विचलित हो गए, भस्म करना पड़ा, मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। नारद जी सीधे वही पहुंच गए शंकर जी के पास। शंकर जी ने कहा, देखिए आपने मुनिवर मुझे सुनाया है, ये बहुत अच्छा है, आप तो, आपके ऊपर काम का कैसे असर हो सकता है, भला क्या हो सकता है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसा आपने मुझे कहा है वैसा आप किसी और को जाकर मत बताइएगा। अपने यश का बखान जो लोग करते हैं उनकी आयु क्षीण हो जाती है, उनका पुण्य भी क्षीण हो जाता है। जो लोग अपने मुंह से अपने यश का बखान करते हैं उनकी आयु और पुण्य दोनों ही क्षीण हो जाते हैं। शंकर जी ने कहा, ऋषिवर ये बात जाकर के कहना नहीं, और विष्णु जी को तो बिल्कुल मत कहना। नारद जी ने कहा, देखा जलते हैं, ये तो जीत नहीं पाए, भस्म कर दिया गुस्से में आकर, और मैंने ये इतना भारी काम किया है, और ये नहीं चाहते कि मैं दूसरों को बताऊं कि मैंने क्या किया है। बहुत 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 समझाया। अब नारद जी तो सीधे ही पहुंच गए शंकर जी के पास। एतात नारद प्राज्ञ, शिव पुराणकार कहते हैं। आप ये देखिए, नारद के लिए भी भगवान शंकर ने प्राज्ञ शब्द का प्रयोग किया, जिनकी प्रज्ञा प्रबल हो, बुद्धि श्रेष्ठ हो, उत्तम बुद्धि वाले।
हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणुमद्वचः। मेरी बात सुनो, धन्य हो तुम कि तुमने नाकाम को जीत लिया, लेकिन वाच्यमेवं न कुत्रापि, यह वाच्य यह बात कुत्रापि कहीं भी जाकर के मत कहना, और हरे रग्रे विशेषतः, खास तौर से हरि के आगे तो बिल्कुल मत कहना। नारद जी ने कहा अब तो मैं जरूर उनसे जाके कहूंगा। नारद जी सीधे पहुंच गए। क्षीर सागर में भगवान नारायण शयन कर रहे थे। उन्होंने देखा नारद जी आए, उठ के बैठ गए। आइए 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 देवर्षि, ओह बहुत दिन के बाद आए। नारद जी नारायण 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 नारायण। देखा कोई बात तो हुई है जो भगवान भी मुझको इतना आदर दे रहे। जरा किसी को आदर के साथ बोल दीजिए तो फिर देखो उसकी चाल, है ना? कभी सोचा है, कभी सोचा है, 2 कौड़ी का शरीर, हाड़ मांस का शरीर, रक्त मज्जा का शरीर, कोई विशेषता नहीं, ये मलमूत्र बनाने का कारखाना है। अच्छी से अच्छी वस्तु शरीर को खिलाई जाती है, विष्ठा बन जाता है, मूत्र बन जाता है कोई ऐसी चीज इस शरीर में जो भगवान को अर्पण की जा सके? धन्य है वो सुगंधित पुष्प के वृक्ष जिनके फूलों को भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिनके ऊपर अर्पण किया जाता है, लेकिन इस शरीर का तो कोई भी हिस्सा भगवान को देने लायक भी नहीं है, दुर्गंध में। इसीलिए तो रत्नावली ने तुलसीदास जी को कह दिया, ऐसे चले आए तुम उमड़ती गंगा में, एक मुर्दे के ऊपर बैठकर, एक सर्प को रस्सी बनाकर, खिड़की के मार्ग से तुम यहां तक आ गए। इतना इस शरीर के प्रति तुम्हारा प्रेम। तुलसीदास ने कहा मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता रत्नावली। और एक वाक्य ने तुलसीदास को तुलसीदास बना दिया। अस्थि चर्ममय देह यह, अस्थि चर्ममय देह यह, अस्थि चर्ममय देह यह, तामे ऐसी प्रीति, तामे ऐसी प्रीति, जो होती श्री राम में, जो होती श्री राम में, तो न होती भवभीति, तो न होती भवभीति। अस्थि चर्ममय देह यह, राजा शीलनिधि की कन्या श्रीमती को देखकर मुग्ध हो गए नारद। अति सुकुमारी सुंदरी कामिनी कन्या को देखकर मोहित हो गए और हाथ देखा। ओ, जो इसके साथ विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। जो यही बरई अमर सोई होई। अरे समझ की बात है। जो इसका वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा, या जो इसका वर्ण करेगा वो पहले ही अमर होगा। अकल है ना, कहां की कहां लगती है। तो जो पहले ही अमर होगा वो तो भगवान हुए, और जो ब्याह करके अमर होगा वो जीव की कामनाएं हैं, अमर होना चाहता है। अब बताइए नारद जी के सोच में और रावण के सोच में फर्क है क्या?
रावण भी कहता है हम काहू के मरा ही न मारे। और नारद जी ने कहा ब्याह कर लूंगा तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अमर हो जाऊंगा। ओ अब क्या करूं, इससे ब्याह हो जाए तो अच्छा होगा, किसी तरह से किसी तरह से। शिव पुराणकार कहते हैं प्रबला भाविनो कर्म, भावी घटने वाला बहुत प्रबल होता है। शंकर जी ने कहा है पार्वती जी इस रामायण में, शंकर जी ने कहा क्या करें। सती जब परीक्षा लेने गई तो भगवान शंकर कथा सुना रहे थे, बोले तुम तो थी गड़बड़, और जब तुम परीक्षा लेने चली गई क्या करूं, मैंने मान लिया ओ यही सोई जो राम रचि राखा, हो सोई जो राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा, होई सोई जो राम रचि राखा। आदमी के वश का कुछ नहीं, जो होना होगा होगा। यहां पर सूत जी कहते हैं प्रबला प्रबला भाविनो कर्म, भावी कर्म बहुत प्रबल है, क्या घटने वाला है आदमी का अंदाज नहीं होता क्या घटने वाला है। गतिज्ञया विचक्षण ही, इसकी गति बहुत विचक्षण है। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु जी भी आसन से उठ के बैठ गए थे, नारद जी का बहुत स्वागत किया। ओहो आइए आइए, श्वासने समुपावेश्य, श्वासने अपने आसन को भगवान ने सरका दिया। ये बहुत बड़ी बात है, कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाए और उसको अपनी कुर्सी बिठा दे, आदर है, आदर देने का तरीका है। आइए आइए बैठिए, अरे भाई ये तो आपकी कुर्सी है, बोले नहीं अब तो आप बैठेंगे तो पवित्र हो जाएगी। अब बेचारे महाराज जी सोच रहे हैं कि कह तो रहे बैठ जाओ, लेकिन वो कुर्सी पर भले ही बिठा देगा लेकिन अधिकार थोड़ी दे देगा। बिजनेस तो इसी का ही रहने वाला है, मुझे तो दक्षिणा देकर टाल देगा। लो महाराज ये लिफाफा लो, बड़ी कृपा करिए आपने, अब पधारो। और मनी मन कहेगा दोबारा जल्दी मत आना, जब आना तब आना, ठीक है। भगवान विष्णु ने अपना आसन अलग कर दिया और नारद जी को कहा आइए आइए आइए, श्वासने समुपावेश्य स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम। भगवान शंकर के चरण कमल का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु ने नारद जी को बिठा दिया। ये तो शंकर जी ने ही भेजा है इनको अपने पता लग जाए कितने पानी में, हम लोगों को पता नहीं लगता हम लोग कितने पानी में, और यही भूल हो जाती है। जब पानी पता नहीं लगता है तो फिर डूबने का मौका पूरा रहता है। पता नहीं हम कितने पानी में, जमीन खिसक जाए तो खिसकी। बिठा दिया आसन पर। ओह महाराज वो तो आगम्य थे तात, कहां से आ रहे हैं, कहां से आपकी सवारी चली आ रही है। किमर्थ में है चागतः, किस लिए यहां पधारे आप। नारद जी ने कहा आपने सुना नहीं कि कुछ बात सुनी नहीं मेरे बारे में। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं। तो भगवान ने प्रशंसा करनी शुरू की। ओ धन्यस्त्वम मुनिशार्दूल तीर्थो हम तो तवागतम। क्या बात, भगवान ने कहा आपके आने से मैं तीर्थ बन गया। भगवान कह रहे जिन भगवान के रहने से कोई जगह तीर्थ बनती है, और भगवान नारद से कह रहे आपके आने से मैं ही तीर्थ बन गया। बड़ा भाग्य है जो आपका दर्शन हुआ। नारद जी और थोड़ा सा कबूतर फुलाता ना अपने बदन को, वैसे ही थोड़ा इस तरह के अवसर जब आते हैं तो आदमी मन ही मन बहुत फूल कर थोड़ा कुप्पा तो हो ही जाता है। लोग कहते कुप्पा हो गया फूल कर।
ना बहुत धन्य है आप पधारे। कहिए कहिए कहिए। तो नारद ने कहा देखिए वो बात यह है कि वो मैंने काम को जीत लिया है। भगवान ने कहा ये तो अच्छा किया, लेकिन भगवान के मन में यही बात आई कि ये मेरा भक्त, ये मेरा ज्ञानी नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी और उर अंकुरेव गर्भ तरु भारी, इनके हृदय में गर्व का अभिमान का वृक्ष पैदा हो गया। क्या करूं? तो बेग सुबह डारे हूं खारी, मैं अपने भक्त के हृदय में अभिमान पैदा हो जाए मैं उसको उखाड़ देता हूं, नहीं रहने देता। जिम्मेदारी मेरी है। छोटे बच्चे के जीवन में कोई इस तरह का विकार आ जाए तो पिता को चिंता हो जाती है कि मेरे बच्चे में कहीं कोई ये बात ना आ जाए, तो किसी तरह से कैसे भी करके मैं अपने बच्चे के अंदर ये विकार नहीं आने दूंगा और मैं इसको फिर से निर्मल सहज स्वाभाविक इसको बना दूंगा। तो इसलिए जब शीलनिधि की कन्या के पास पहुंचे और हाथ देखा और नारद ने कहा जो इससे वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा, सारी ब्रह्मांड का स्वामी हो जाएगा। अब क्या करूं? तो ध्यान आया चेहरे का। लोग कभी कभी अपना चेहरा भूल जाते हैं और चेहरा भूलने पर फिर वो हरकत उल्टी सीधी भी करते हैं, लेकिन जिनको ध्यान बना रहे कि मेरा चेहरा ऐसा है तो यही अपने हिसाब से बात करो, तुम कैसे चेहरे वाले हो। तो नारद जी ने कहा चलो मेरा न सही लेकिन नकली तो मिल ही सकता है, अपने से काम न बने तो दूसरे का उधार लेके कर लो। तो नारद ने कहा अब यही नारद की विशेषता, भक्त की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी कामना जग जाए, कोई भी इच्छा पैदा हो जाए, भक्त भगवान के शरणागत हो जाता है और भगवान से ही जाकर कहता है, किसी लौकिक पुरुष के आगे हाथ नहीं पसारता, प्रभु से ही कहता है प्रभु मेरे मन की इच्छा है। इसलिए नारद ने सोचा अब किसी तरह से क्या करूं, भगवान से ही जाकर करूं। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, कैसे मिल जाए? तो ऐसे तो रूप मिलेगा नहीं मुझे, तो भगवान का रूप ले लूं। हरिसन मांगो सुंदरता ही, भगवान से सुंदरता मांगूंगा तो उनका रूप मिल जाएगा, और वो रूप तो सबसे सुंदर है, दुनिया में सबसे खूबसूरत जो रूप है वो, उसको तो कौन मना कर सकता है। ये कन्या जरूर मेरा ही वर्ण कर लेगी। तो अब ये भी बुद्धि जरा थोड़ी गड़बड़ हो गई ना। अरे जब रूप भगवान का लोगे तो वो राजकुमारी किसका वर्ण करेगी? भगवान का ही तो करेगी, जिसका रूप लिया है उसका वर्ण करेगी। और यही हो गया। नारद ने भगवान से कहा कि आप आज मुझे कुछ दीजिए, मैंने आपसे आज तक कभी कुछ मांगा नहीं है, आज तो आपको मुझे देना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा हाँ हाँ बोलो बोलो मेरे भक्त, तुमको क्या चाहिए मांग लो। तो नारद ने कहा यदि दास्य रूपम में, आप अपना रूप आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आप अपना रूप दे दीजिए मुझे। यदि दास्यसे रूपम में तदा ताम प्राप्नुयाम ध्रुवम, मैं आपका रूप ले लूंगा तो अवश्य ही एक बात हो जाएगी, त्वद्रूपम सा विना कंठे जयमालाम न धास्यति। आपका रूप मिल जाएगा तो वो राजकुमारी अपनी जयमाला मेरे गले में डाल देगी और मेरा उससे विवाह हो जाएगा। ओ ये बात है, ब्याह करना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ। और भगवान ने सारी लीला रची, आपको ये कथा मालूम ही है। तो स्वयं रचा गया, राजकुमारी हाथ में जयमाला लेकर आई और नारद जी जहां बैठे थे फूल कर, राजकुमारी ने भूल कर उधर नहीं देखा तो नहीं देखा। अब नारद कभी इस कोने में बैठे, कभी बीच में बैठे, कभी उस कोने में बैठे। अब तो देख लेगी, अब तो देख लेगी, अब तो अरे देखेगी कैसे, सवाल ही नहीं। नारद जी को वो राजकुमारी देख ही नहीं सकती थी। क्यों? माया थी ना, माया। माया थी। ये दो स्त्रियां हैं, दो। किसी भी स्त्री को दूसरी स्त्री की प्रशंसा पसंद नहीं है। और प्रैक्टिकल करना चाहो तो अपनी घरवाली से किसी भी स्त्री की प्रशंसा करके देखो, अगर तुम्हारा सिर सलामत रहे तो तुम जानो
वरना तो अस्पताल पहुंचोगे, बेलन सीधा सिर पर ही पड़ेगा। क्या मैं कम हूं? मेरे सामने किसी और की प्रशंसा करते हो हैं? जब शादी हुई थी तब नहीं देखा था मैं कितनी सुंदर हूं? तो तुम सुंदर थी, तुम सुंदर थी, अब नहीं हो। अच्छा तो अब नहीं हूं तो तुम ही कौन से दांत निकाले फिरते हो यहां से वहां तक। घरवाली तीर मारने में पीछे नहीं रहती है। खबरदार, किसी भी स्त्री के सामने किसी दूसरी स्त्री की अगर प्रशंसा करेंगे तो क्या होगा? जरूर द्वंद्व होगा, लड़ाई होगी, झंझट होगा। मोहन नारी मोहन नारी नारी के रूपा। काकभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, मोहन नारी नारी के रूपा। 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 पन्नगारी ये नीति अनुपा। पन्नगारी ये नीति अनुपा। मोहन नारी नारी के रूपा। स्त्री कभी स्त्री के रूप पर मोहित नहीं होती। एक स्त्री माया है, एक स्त्री भक्ति है। अति सुंदरी है माया भी, अति सुंदरी है भक्ति भी। भक्ति जब वृंदावन आती है तो सुंदरी होती है, नवीनेव स्वरूपिणी, अति सुंदरी स्त्री बन जाती है, जिसको देखकर हर कोई मुग्ध हो जाता है। जो भगवान के भक्त हैं वो इस भक्ति महारानी को देखकर मुग्ध हो जाते हैं, धन्य है। और फिर वो बैठ कहां जाती हैं? वो वैष्णवों के हृदय में जाके बैठती। जैसे किसी पुरुष के हृदय में कोई स्त्री बस जाती है, वैसे ही किसी भक्त के हृदय में ये भक्ति बस जाती है। और जब भक्ति बस जाती है तो पीछे पीछे भगवान भी पधारते हैं। ये नियम है। तो एक स्त्री भक्ति है और एक स्त्री है माया है, माया। तो बताओ, कोई भी स्त्री किसी भी स्त्री पर मोहित नहीं होना चाहेगी तो फिर भला ये माया भक्ति पर मोहित कैसे हो सकती है? अथवा भक्ति माया पर मोहित कैसे? अरे देखना ही पसंद नहीं करेगी। तो नारद है भक्त और ये राजकुमारी है माया। नारद के अंदर बैठी है भक्ति और राजकुमारी माया। तो जहीं दिस बैठे नारद फूली, तहीं दिस सोना बिलो की भूली। भूल कर भी उस माया ने नारद जी को इसीलिए नहीं देखा क्योंकि नारद के हृदय में भक्ति महारानी विराजमान थी। इसलिए नारी और नारी का जरा खटपट खटराग है, ये नहीं पसंद करती एक दूसरे को। जहां भक्ति होगी वहां माया नहीं होगी, जहां माया होगी वहां भक्ति नहीं हो सकती, जहां बनावट होगी वहां सहजता सरलता नहीं होगी। भगवत भजन के लिए तो भक्ति महारानी निर्मल हृदय में विराजमान होना चाहती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मोहि कपट
भावा, मोहि कपट छल छेद्र भावा। निर्मलता, निश्चलता, निष्कपटता, वहां भक्ति बैठी होगी, और जिस मन में भक्ति बैठी होगी उस मन में माया का प्रवेश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब राजकुमारी आई, लिए हाथ में वरमाला, इतने में तो भगवान आ गए सभा में। और जिस राजकुमारी ने भूल कर भी नारद की ओर देखा नहीं था, उसने तत्काल अपनी वरमाला भगवान नारायण के कंठ में डाली। और फिर तो दुल्हन लई गई लच्छे निवासा, सबकी आंखों के सामने लक्ष्मी निवास प्रभु दुल्हन को लेकर ये गए वो गए, और नारद जी आंखें फाड़ गए। दही सांप के मरे हूं जाई, या तो शाप दे दूंगा या मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, मेरे साथ इतना छल किया, देख लूंगा भगवान को। आदमी जब ज्यादा गुस्से में होता है ना तो भगवान कहता है देख लूंगा भगवान, मैं तुमको देख लूंगा, अब कल से तुम्हें देखना, तुम भोग नहीं लगाऊंगा। भगवान ने कहा तेरे भोग पर ही निर्भर रहता हूं क्या? बोले रोज इतने दिनों से लगा रहा हूं, अब नहीं लगाऊंगा। तुमने कोई काम भी आज तक करके दिया है क्या? तो क्या तू भोग इसलिए लगा रहा था कि मैं तेरा काम करूं? अरे वल्लभ कुल में बालकृष्ण की सेवा में कभी मांगा नहीं जाता। छोटे से लाडले लाला को माखन मिश्री खिलाओ, अगर नहीं दोगे तो रोएगा, उससे कभी मांगा नहीं जाता। और अगर मांगोगे तो वो और रोएगा, क्यों? मुझ बालक से मांग रहे हो, मुझे तो गोद में खिलाओ, मुझे माखन खिलाओ, मिश्री खिलाओ। मांगा नहीं जाता, उससे दिया जाता। जरा से में तो पैतरे बदल लेता है आदमी, क्यों? भोग नहीं लगाया क्या? ये हमारा काम करके दिया नहीं, रोज खा खा के बैठ जाते हो, इतना भोग लगाते हैं, इतना भोग लगाते हैं, बड़ी आफत। नारद ने सोचा अब चाहे जो, चले जा रहे थे बड़बड़ाते हुए, सामने से भगवान आए। अब ये और मुश्किल, जो लक्ष्मी तो उनकी प्रिया है ही है, लेकिन अभी अभी जो ब्याह करके ले गए थे ना, वो भी संग में खड़ी हुई। तो मेरे पास एक भी नहीं और ये दो दो लिए घूम रहे हैं। नारद ने जो कहा है ना, जरा शिवपुराण की भाषा सुन लीजिए। नारद ने भगवान को क्या कहा है, आप रामायण में भी सुनते हैं नारद चरित्र। शिवपुराणकार कहते हैं, हे हरि, हे हरि, सुनो, तुम महादुष्टः, तुम बड़े दुष्ट हो। लो, भगवान को दुष्ट कह दिया। हे हरे, तुम महादुष्ट है, कपटी, विश्वमोहन है, तुम बड़े कपटी हो, सारी दुनिया को मोहित करने वाले हो। तुमने मेरे साथ छल किया है, ये अच्छा नहीं किया। परोत्साहम न सहसे, ये तुमने जो दूसरे के उत्साह में खलल डाला है, तुम बर्दाश्त नहीं करते। दूसरा कितने उत्साह से ब्याह की तैयारी कर रहा था और तुम खुद ही उसको ब्याह के ले गए। अरे कम से कम आज तो तुमने न्याय किया होता हमारे साथ। एक पत्नी तुम्हारी, एक पत्नी मेरी हो जाती तो तुम्हारा क्या बिगड़ना। तब ब्याह में क्या, हर पुराण की बात का जवाब रामायण में खूब है। नारद ने शिकायत की भगवान राम से, भगवान भगवान भगवान, हाँ हाँ बोलो। तब ब्याह में चाहे कीन्हा, मैंने ब्याह करना चाहता, शादी करनी चाहिए थी, है? तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, मेरी हो जाने देते। तब ब्याह में चाहे कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीना। मैं ब्याह करना चाहता था, आपने नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया? हो जाने देते ना। भगवान ने कहा हो जाने देता तो देख लो मेरा हाल क्या हो रहा है।
घरवाली के वियोग में आंसू बहाता हुआ जंगल जंगल भटक रहा हूं, तो मैं तो झेल जाऊंगा नारद, तुम्हारा क्या होगा? अगर तुम्हारा ब्याह हो जाता और तुम्हारी घरवाली का हरण हो जाता तो तुम तो बिल्कुल ही कहां जाते पता नहीं है, क्योंकि झेलने की ताकत भी तो चाहिए, दुख को झेलने का साहस चाहिए। इसलिए नारद ने कहा परोत्साहम न सहसे आगाति मतिनाशय। सहसे मागाति मलिनाशय, तुम्हारे मन में जो है निर्मलता नहीं है, मन खराब है तुम्हारा, और दूसरे के पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विषय की, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, कपट है, और तुम दुष्ट हो। सारी उतनी गालियां जितनी आती होंगी उतनी दे डाली। अभी भजन करने वालों को वैसी गालियां ज्यादा आती नहीं, जितनी आती हैं वो सारी गालियों का प्रयोग कर लेते हैं। कभी कभी यही बात हम लोगों में बहस चल रही थी, भाई देखो जो सब साहित्य के सारे शब्द होते हैं, भाषा के शब्द होते हैं, डिक्शनरी बनी हुई है, भाई कोई गालियों की भी डिक्शनरी होनी चाहिए। कितनी गालियां हैं इस पर एक शोध होना चाहिए, और कितने प्रकार की गालियां हैं और कितनी दी जा सकती हैं। भाई भद्र गालियां माने अच्छी जरा समाज में देने में, जैसे साले, अब साले गाली है, समाज में कह सकते हो, ब्रज में कह सकते हैं, यहां कहेंगे तो पड़ेगी, ब्रज में कह सकते हैं। ब्रज में तो हमारे ब्रजवासी ठाकुर कहते हैं जा सारे, तू क्या समझे है, बड़े बाप को बेटा, तू क्या समझे अपने घर को, सारे सही कर दूंगा। तो भगवान मुस्कुरा रहे, हाँ ठीक। अरे आप मुस्कुरा रहे हो, ये आपको साले कह रहा है। भगवान ने कहा अरे कह तो रहा है, कम से कम अपना मान के कह रहा है, कोई संबंध तो मान रहा है। ये जितने भी स्तोत्र पढ़ते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भाव से नहीं करते, इसलिए मैं इनको नहीं मिलता। लेकिन ये भाव से गाली तो दे रहा है, तो भाव से गाली दे तो मुझे स्वीकार। नारद जी ने भगवान को क्या कुछ नहीं कह दिया, और भगवान ने नारद के शाप को स्वीकार कर लिया। नारद ने कहा जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुखी हुआ, तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो गए। और जो दो गण थे जो नारद जी का उपहास कर रहे थे, उनको कहते जाओ तुम लोग, जाओ असुर हो जाओ, वो रावण कुंभकर्ण बन गए। और कहा तुमने हमारी आकृति बंदर जैसी बना दी, तो अब बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ये सारा रूपक बना, और तब नारद फिर से कहां चले गए मालूम है। और शिव पुराण की ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं इस प्रसंग में। नारद जी को यह लगा कि मैंने तपस्या करके काम को परास्त कर दिया, लेकिन शिव पुराणकार कहते हैं नारद ने जिस स्थान पर बैठकर तपस्या की थी, उसी स्थान पर भगवान शंकर ने समाधि लगाई थी और तपस्या की थी। तो नारद की तपस्या का फल नहीं था कि काम परास्त हुआ, उस जगह का प्रभाव था जहां शंकर जी विराजते थे। भगवान शिव के आसन लगाने के कारण उस स्थान का परमाणु जागृत था, तो वहां नारद नहीं कोई और भी बैठ जाता तो काम को जीत लेता। कभी कभी जगह सिद्ध हो जाती है, जिस जगह रोज बैठकर भजन करो वो जगह सिद्ध हो जाती है। तो भगवान शंकर वहां विराजते थे, इसलिए नारद ने काम को जीत लिया। और दूसरी बात, जब नारद ने शाप दे दिया और भगवान राम ने शाप को स्वीकार कर लिया, भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया, तो नारद ने कहा ये शाप दे दिया मैंने, बहुत बुरा किया, मेरा मृषा हो मम श्राप कृपाला, मेरा शाप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा नहीं झूठा तो नहीं हो सकता, अब मैं अवतार धारण करूंगा। तो नारद ने कहा मैंने जो किया है ये, इससे मुझे कैसे, इसका प्रायश्चित क्या है, मैंने अपराध हुआ है, मैंने आपको ऐसा उल्टा सीधा क्या क्या नहीं कह दिया और आपके प्रति अपराध किया है, शाप दे दिया है, तो अब इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो भगवान ने कहा नारद तुम तो एक काम करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए
जपहु जाय शंकर सत नामा, जपहु जाय शंकर सतनामा। अगर तुम शाप से मुक्त होना चाहते हो तो नारद भगवान शंकर के 100 नाम निरंतर जाप करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो तुम्हें शाप से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो जीवन में ईश्वर के प्रति भी किया गया कोई अपराध हो, उससे छूटने के लिए भगवान शंकर के नाम का निर्देश भगवान विष्णु करते हैं। भगवान शिव का नाम जपो, शिव 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 उच्चारण करो तो समस्त पाप ताप से मुक्त हो जाओ। साम्ब सदा शिव। आज की बात यहीं, आगे की बात कल करेंगे। साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव नमो नमः। साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव नमो नमः। साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव नमो नमः। साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव नमो नमः। जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी, जय त्रिपुरारी नमो नमः। जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी, जय त्रिपुरारी नमो नमः। साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव नमो नमः। साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव नमो नमः। जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी, जय त्रिपुरारी नमो नमः। जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी, जय त्रिपुरारी नमो नमः। हर हर महादेव, 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 हर 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 महादेव। साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव नमो नमः। साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव नमो नमः। साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव नमो नमः। साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव, साम्ब सदा शिव नमो नमः। जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी, जय त्रिपुरारी नमो नमः। जय त्रिनेत्र जय त्रिशूलधारी, जय त्रिपुरारी नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव,
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोगों ने अभी शिव की बात सुनी। शिव निराकार है, फिर शिव को पाया कैसे जाए? उसी शिव का तत्व हर किसी के अंदर बैठा हुआ है, जो आपके अंदर बैठ के देखता है, जो आपके अंदर बैठ के सुनता है, जो आपके अंदर बैठकर स्वाद लेता है, जो बस है वही शिव है। इन 10 दिनों में मैं आपसे शिव सूत्र पर चर्चा करूंगा, और ये जो शिव सूत्र है ये इतने आसान नहीं। आपको शांत मन से खाली होकर बैठना पड़ेगा। यह ध्यान की स्थिति है, और ध्यान की स्थिति को समझने के लिए सबसे अनिवार्य चीज है आसन। भागवत में भी श्लोक आता है, सबसे पहला उस ईश्वर का आराधन करने के लिए क्या करना चाहिए। जो पहली बात कहते हैं वो है जितासन, आसन को जीतो। जो अपने आसन को नहीं जीत पाया उसकी तो यात्रा ही प्रारंभ नहीं हुई। तो जिस आसन में आप लोग बैठे हैं आप उसी में बैठे, और जो लोग खड़े हैं कृपया करके बैठ जाएं। आज मैं आपसे बात करूंगा शिव सूत्र की। आइए हम पहले सूत्र पर चर्चा करते हैं। जो पहला सूत्र है वो प्रारंभ होता है
ओम नमः श्री संभवे अथा शिव सूत्र। इसका जो प्रारंभ हुआ है वो प्रार्थना से हुआ है, और किसी भी चीज को समझने के लिए, खास तौर पर परमात्मा को समझने के लिए प्रार्थना परम आवश्यक है। लेकिन हम प्रार्थना से समझते क्या है? प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं है। प्रार्थना का मतलब किसी की मांग नहीं है। प्रार्थना वो कृत्य है जब प्रार्थी स्वयं प्रार्थना ही हो जाता है, प्रार्थी बसता ही नहीं, वही प्रार्थना हो जाता है। जो पहली बात कही वो नमन किया, ओम नमः श्री संभवे। उस परम स्वरूप चिदानंद जो अपने में स्थित हैं शिव, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और उसके बाद कहा अतः शिव सूत्र। अब शिव सूत्र की चर्चा हो। जो पहली बात लिखी है पहले सूत्र में वो क्या है? वो है चैतन्यम आत्मा। चैतन्य ही आत्मा है। अब चैतन्य क्या है? हम सब जानते हैं, बोलचाल की भाषा में मैं का प्रयोग, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, मैं यहां जाऊंगा, मैं ये हूं। जब मैं हट जाता है, जब इंसान के जीवन का मैं विसर्जित हो जाता है, तब वो चैतन्यता में जीता है। और चैतन्यता ही आत्मा है। आत्मा और चैतन्यता दो अलग अलग वस्तुएं नहीं, दो अलग अलग चीजें नहीं। चैतन्यता का अनुभव ही आत्मा है। तो सबसे पहली बात, चेतन ही, चैतन्यता ही आत्मा है। हम जो भी अपने जीवन में करते हैं वो मैं से करते हैं, मैं से ही प्रारंभ करते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, इस जग में वो आता है, आने के बाद 2.5-3 वर्ष तक उसके मन का निर्माण हो चुका होता है, उसके मैं का निर्माण चालू हो जाता है, और पूरा जीवन वो उसी मैं को खींचते हुए चलता है। तो उसमें चैतन्य क्या है? चैतन्य वो है जो बच्चे में तभी भी वैसा था, युवावस्था में भी वैसा ही है, वृद्धावस्था में भी वैसा ही होगा, और मृत्यु के उपरांत चैतन्य में कोई फर्क नहीं, चैतन्य में कोई बदलाव नहीं। मैं का विसर्जन। शिव जो है शाश्वत है, अनादि है, जिनका ना आदि है ना अंत है, और वही शिव तत्व हम सब में विद्यमान है। फिर इतना दुख क्यों? फिर हम उसे समझ क्यों नहीं पाते? फिर कहां आके हम चैतन्यता को खो देते हैं? अहंकार। जहां मैं पूरी तरह बलवान हो जाता है। अभी आपने सुना सहजता। सहजता का मतलब क्या है? जो ईश्वर, जो परमात्मा हमको दे रहा है, वो हमें सहज रूप से स्वीकार है। चाहे वो सुख हो और चाहे वो दुख हो, हम उसमें कोई भेद नहीं करते। हम उसे प्रसाद समझ के स्वीकार कर देते हैं। जो जीवन है ये द्वंद्व की परिस्थिति है। अगर सुख है तो दुख होगा ही होगा, दिन है तो रात होगी ही होगी, सच है तो असत्य होगा ही होगा। प्रकृति का जो कार्य चल रहा है वो द्वंद्व पे ही चल रहा है। तो पहली बात जो शिव समझाते हैं, पहला सूत्र, वो कहते हैं चैतन्य ही आत्मा है। जब अंदर से मन का पूरी तरह विसर्जन हो जाता है, चैतन्य का प्राकट्य होता है। और सरल शब्दों में जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब चैतन्य का प्राकट्य होता है। तो पहली बात तो ये होगी, चैतन्यम आत्मा। दूसरी बात क्या कहते हैं?
ज्ञानम बंधः। स्वयं शिव कह रहे हैं जो ज्ञान है वो बंधन है। या किस ज्ञान की बात कर रहे हैं शिव? शिव पुराण में भी शिव स्वयं कहते हैं, मैं चतुर्वेदियों को प्राप्त नहीं, मैं विद्वानों को प्राप्त नहीं, मैं प्राप्त हूं तो भाव से, विद्वता से नहीं। साधु और असाधु, इसका हम भेद कैसे करें? साधु वो जो चैतन्य में जीता है, और असाधु वो जो मूर्छित अवस्था में जीता है। हम मूर्छित अवस्था में जीते हैं, किसी भी चीज को पूर्ण चैतन्यता से हम नहीं लेते। आपने कभी गौर किया हो, आप किताब पढ़ने बैठे, आपने पढ़ना प्रारंभ किया और 2 मिनट बाद ही आपने देखा कि आप पेज की बिल्कुल अंतिम वाक्य पर पहुंच गए, पर आपको यह पता ही नहीं कि आपने पढ़ा क्या। पहुंचे आप पढ़ के ही हैं अंतिम वाक्य तक, पर आपको उसका ख्याल नहीं कि मैं पढ़ क्या रहा था। चैतन्यता खो गई है। मनुष्य मन से घूम रहा है। कथा में भी आना, कथा में आके बैठना, केवल बैठने से ही काम नहीं चलेगा। आपको यहां उपस्थित रहना पड़ेगा पूरी चैतन्यता के साथ। मनुष्य अपने पूरे जीवन में अपनी प्रतिभा का केवल 15% इस्तेमाल करता है, केवल 15%। वो भी कौन? जीनियस जिनको कहा जाता है, परम बौद्ध, परम बौद्धिक पुरुष, परम बुद्धिमान, वो भी केवल 15% तक ही प्रयोग करते हैं। तो सामान्य का तो आप अपने आप गणना कर सकते हैं। सामान्य आदमी कितनी अपनी प्रतिभा का प्रयोग करता होगा। और ऊर्जा, जो मनुष्य के शरीर में जो निरंतर ऊर्जा बह रही है, हम उसका केवल 5% प्रयोग करते हैं, बल्कि उसकी संभावना है पूरा 100% प्रयोग करने की। तो प्रयोग क्यों नहीं हो पाता? हम क्यों नहीं रह सकते हैं? क्यों चैतन्यता में जाने में हमें कठिनाई का अनुभव होता है? क्या कारण है? कारण हम ही हैं। कारण ये मैं ही है। कारण अपनी बुद्धि लगा देना ही है। परमात्मा ने सृष्टि प्रकट करी, क्यों? किसी कारण से नहीं, अपने आनंद के लिए। अपने आनंद के लिए ही उपनिषद में परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, एको हम बहुश्याम, एक हूं बहुत हो जाओ। सृष्टि बन गई। इस सृष्टि में उसको छोड़ के और कुछ भी नहीं। जो भी आप देखते हैं वो वही है, जो आप हैं वो भी वही है, और जो वास्तव में आप हैं, अगर आप वो समझ गए तो वही चैतन्यता है। जब मन से शब्दों का प्रस्थान हो जाए, शब्द हो तो तभी हो जब आप बात करें, तब नहीं जब आप मौन हो। इस मौन शब्द को कहना बहुत आसान है, केवल वाणी को बंद करना ही मौन नहीं होता। मौन का मतलब है मन का भी शांत हो जाना, मन का भी ना रहना। उससे क्या होगा? जब मन नहीं होगा तो आप पूर्णतः अभी यही हो जाएंगे, कहीं और नहीं, और सत्य में हो जाएंगे। सत्य यही है कि आप यहीं अभी कथा में ही बैठे हैं, कहीं और नहीं। जो है वो ही है। शिव को समझने के लिए बहुत प्रयास किए गए, पर शब्दों से शिव को समझा नहीं गया। उसको कैसे समझा जा सकता है? आंख की भाषा है, आंख देखती है, अनुभव करती है, पर उसको शब्द कम पड़ जाते हैं। जैसे आप कहें उदाहरण के तौर पर कि ये फूल कितना खूबसूरत है, और आपसे कोई पूछे कि भाई
इसमें क्या खूबसूरती है, ये क्यों खूबसूरत है, ये लाल है इसलिए खूबसूरत है, किसमें खुशबू आती है इसलिए खूबसूरत है। तो आपको हैरानी होगी, आप बता नहीं पाएंगे। ये एक अनुभव है। और वही यहां शिव कह रहे हैं, चैतन्य का अनुभव ही आत्मा है। आत्मा और शाश्वत और चैतन्य ये अलग अलग नहीं, ये एक ही बात है। पर जिस दिन चैतन्य का अनुभव हो जाता है उस दिन आत्मा का, उसको हम आत्मा कहते हैं। तो पहली बात, चैतन्य ही आत्मा है। दूसरी बात, ज्ञान बंधन है। बंधन क्यों? क्योंकि हम शब्दों में अटके रह जाते हैं। जितनी भी बातें महापुराणों में लिखी हैं वो शब्द एक रास्ता है, उस रास्ते से होते हुए हमें उस परम सत्य तक पहुंचना है। जिस ज्ञान की यहां बात हो रही है वो शब्दों की बात हो रही है, केवल शब्दों को पकड़ लेना। जैसे आत्मदेव का वर्णन आता है भागवत में। आत्मदेव महाज्ञानी पंडित थे, पूर्ण ज्ञान था, सब पता था, सब वेद शास्त्र उनको रटे हुए थे, लेकिन तब भी दुखी थे। क्यों? क्योंकि उनके संतान नहीं थे। ज्ञानी परम है, ज्ञान में कोई कमी नहीं, लेकिन तब भी दुख आ गया। संतान का दुख आ गया कि संतान नहीं है, कौन भोगेगा? इतनी संपत्ति है मेरे पास, काश मेरे एक पुत्र होता। चिंता मन में घर करने लगी। जब मन खाली होता है और छोटी सी चीज आके उसमें बैठ जाए तो मन की आदत है, मन उसका विस्तार बड़े सही तरीके से करता है। जो चीजें नहीं भी होनी है मन वो भी सोच लेता है। जो दुनिया आपके बाहर चल रही है उससे कहीं ज्यादा दुनिया हमारे अंदर चल रही है। और वास्तव में हम इस जीवन की ऊर्जा जो पाते हैं और प्रति रात्रि को पाते हैं, हर रात को हमें वो ऊर्जा प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है? एक स्वस्थ से स्वस्थ मनुष्य केवल 10 मिनट गहन निद्रा में सो सकता है। 10 मिनट। नींद की भी क्रियाएं हैं। जब आप सोने जाएंगे तो पहले आप सोचेंगे, फिर स्वप्न आएंगे, फिर स्वप्न के रास्ते आप उस गहरी तंद्रा में जाएंगे जहां ना स्वप्न होगा और ना आप होंगे। और वही 10 मिनट आपको अगले दिन की जीवन ऊर्जा देंगे। जो आपको ऊर्जा मिलती है प्रतिदिन, वो खाने से नहीं, टहलने से नहीं, व्यायाम से नहीं, वो उस 10 मिनट की नींद से मिलती है, जहां आपको भी नहीं पता कि आप कहां होते हो। अगर आपसे घड़ी ले ली जाए और आपको समय नहीं बताया जाए और आपको सोने को कहा जाए, और फिर जब आप जगेंगे और आपसे पूछा जाए कि आप कितने घंटे सोए, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। आपको पता ही नहीं होगा कि आप कितने घंटे सोए, क्योंकि आप वहां उस समय थे ही नहीं। इसलिए कहते हैं सोया हुआ आदमी और मरे हुए आदमी में कोई फर्क नहीं होता। पर जब ये चैतन्यता मनुष्य के जीवन में उतरती है और एक ही बार उतरती है, तो मनुष्य आजीवन चैतन्य ही हो जाता है। वो स्वप्न भी देखता है तो चैतन्यता में देखता है। केवल चैतन्य ही हो जाता है जो है। मैं हूं, मैं को हटा दिया तो केवल हूं रह गया, वही शाश्वत। तो ज्ञान भी बंधन ही है। आप कोई भी शास्त्र उठा के देखें तो भगवान भाव से प्रकट हुए। अभी आपने किरीट की कथा सुनी, जीवन भर पाप किए, लेकिन सब पाप नष्ट हो गए। क्यों नष्ट हो गए? कथा के प्रभाव से यह अनुभव हुआ कि जो मैं समझता था वो तो मैं हूं नहीं। मैं तो वो हूं ही नहीं। तो जब आप वो हो ही नहीं तो पाप तो नष्ट हो ही गए। जब मैं ही नहीं तो पाप किस पे लगेगा? इसलिए पाप नष्ट हो।
तो पहली बात, चैतन्य ही आत्मा है। दूसरी बात, ज्ञान ही बंधन है। तीसरी बात जो शिव कहते हैं, वो कहते हैं योनि वर्ग। योनि का मतलब योनिया, मनुष्य योनि, पशु योनि, योनि वर्ग, योनियों के प्रकार। मनुष्य कितनी कितनी योनियों में घूमता रहता है। मनुष्य नहीं, पशु भी। एक शरीर छूटा, चैतन्य ने दूसरा शरीर पकड़ा, दूसरा छूटा, तीसरा पकड़ा। और ये जो दुख है हमारे, ये कर्म ही है। कैसे कर्म? जब वासना का बीज अंदर उत्पन्न होता है तो आदमी उसे पाने के लिए कर्म करता है, और जब वो नहीं मिलता तो उसी से दुख होता है। और जब मनुष्य अपना शरीर छोड़ता है, कहीं वही गहरे अवचेतन में उसकी वही वासनाएं जो पूरी नहीं हो पाई, वो फिर से प्रकट हो जाती है। और इसीलिए मृत्यु के बाद फिर जन्म लेना पड़ता है उन्हीं वासनाओं को पूरा करने के लिए। वासना ही जन्म का कारण है, वासना ही दुख का कारण है। वासना मतलब मेरी इच्छा। हम आज जहां जिस भी परिस्थिति में हैं, यह हमारा ही चुनाव है, किसी और का नहीं। हम चाहते थे, इसीलिए हम उसी शरीर में हैं। हम जैसे चाहते थे हम वैसे ही पैदा हुए हैं, लेकिन तब भी हम प्रसन्न नहीं, तब भी हम दुख निर्माण करने में लगे हुए हैं। फिर इस जीवन में जो बाकी रह जाएगा उसको अगले जीवन में पूरा करेंगे। कहते हैं ना, जन्मों जन्म लग जाते हैं, तब भी जाके उद्धार नहीं हो पाता। क्यों? वासना खत्म ही नहीं होती। सृष्टि फैलाव है। इसीलिए योनि वर्ग, योनियों के प्रकार, और कला शरीरम। योनि वर्ग कला शरीरम। योनि वर्ग और कला शरीर ही है। अब यहां हमें समझना होगा कला से यहां क्या तात्पर्य है। कला से यहां जो कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं अहंकार। जो अहंकार, मेरा, मैं भाव, वो मैं से ही आता है। विवाह होता है, संतान होती है, संतान आ तो जाती है, लेकिन मैंने करी, मेरी संतान, फिर मैं जुड़ गया, फिर वासना जुड़ गई, फिर इच्छा जुड़ गई। और ध्यान रहे, आपके पास मैं जैसा कुछ है नहीं। आपके पास अगर कुछ है तो वो है केवल चैतन्य, तो वो है केवल शिव तत्व, जिसे आप पा सकते हैं। उसके अलावा उसे छोड़ के कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे आप अपनी कह सकें। एक बार शिव को अपना बना लें, फिर किसी को अपना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार उसको समझ लें, और उसको समझने के लिए मैं को छोड़ना होगा, अपने अंदर की यात्रा चालू करनी पड़ेगी। वही शिव जो सबके अंदर में बैठ के पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। तो यहां कितने सूत्र बताए? पहला, चैतन्य ही आत्मा है। दूसरा, ज्ञान ही बंधन है। तीसरा, योनि वर्ग कला शरीर है। जो आप मैं कह रहे हो, जो मन कह रहे हो, वो भी शरीर ही है, वो शरीर से भिन्न नहीं। जितना भी आपने जाना है शरीर के माध्यम से ही जाना है, वो चैतन्य नहीं, केवल शरीर है। तो ये शरीर ही है, मन भी शरीर ही है, ज्ञान भी शरीर ही है। शरीर से ही ज्ञान होता है। इसके बाद कहते हैं उद्यमो भैरव। उद्यमो भैरव है। उद्यमों का क्या अर्थ है? उद्यम मतलब होता है पूरी चेष्टा से किया गया कार्य। जब आप कोई भी कार्य 100% एफर्ट से करते हैं, पूरे जोर के साथ करते हैं,
और एक बात ध्यान रखिए, जो भी कार्य आप पूरे जोर के साथ करेंगे उसमें मैं विलीन हो जाएगा। मैं के लिए अंदर जगह ही नहीं बचेगी, मैं बचेगा ही नहीं। और भैरव, अब यह भैरव का क्या अर्थ है? भैरव शिव का ही नाम है। भा से भरन, रा से रवन और वा से वमन। भरन पूरे संसार का भ्रमण करते हैं, खाद्य रूप बन के, पेयजल बन के, विचार बन के। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो प्रभु के अतिरिक्त कुछ है नहीं दुनिया में। हम संसार को और प्रभु को अलग अलग मान लेते हैं और यही दिक्कत हो जाती है। ये अलग नहीं, संसार प्रभु का ही विस्तार है, अलग नहीं। तो पहली चीज भरण, दूसरी चीज रवन। रवन का मतलब संहार, नष्ट कर देना। तीसरी चीज वमन। वमन का मतलब विस्तार। आपके मन में यह बात आएगी, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि भगवान ने यह कहा कि एको हम बहुश्याम, एक हूं बहुत हो जाऊं। तो ऐसा कैसे हो गया? एक भगवान इतना कैसे हो सकता है? यही संशय है, यही मन है। जब आप किसी पीपल के वृक्ष का बीज देखते हैं तो आपको नहीं पता होता कि किसी दिन इसके अंदर जो है असंख्य पत्ते आ जाएंगे। या किसी भी वृक्ष का आप फल देखते हैं तो बीज में आप संभावनाएं छिपी होती हैं। बीज में वो प्रकट नहीं, अप्रकट है। और बीज बोया जाएगा जमीन में, उसको दिया जाएगा पानी, तब जाके वो बनेगा वृक्ष, और तब लगेंगे उसमें फल। और हम क्या करते हैं? हम जड़ में पानी देने की बजाय पत्तों पे पानी देते हैं, बाहर पानी देते हैं। जो परमात्मा स्वयं हमारे अंदर बैठ के हमको चला रहा है, अपनी मर्जी से चला रहा है। जब तक उसकी मर्जी हमारी मर्जी होती है तब तक तो सुख होता है, लेकिन जब हमारी मर्जी उसकी मर्जी नहीं रह जाती है तो ही दुख का प्राकट्य हो जाता है। तो पूर्ण चेष्टा के साथ उद्यमो भैरव, इस भैरव अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। भैरव को हम ब्रह्म भी कह सकते हैं सब एक ही, अलग नहीं। आज जब शिव जी की आरती भी करते हैं तो उसमें भी कहते हैं आप, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेक। जो तीन अलग अलग रूप में देखते हैं वो मूर्ख हैं, जड़ हैं, जड़ हैं। आप एक ही हो। जो यात्रा अंदर से चालू करनी चाहिए, जो शिव स्वयं अंदर बैठे हैं, जैसा कि आपने कहा ध्यान की स्थिति। ध्यान का मतलब ही है जहां कुछ ना हो। ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान होता है। ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं, ये हो जाता है। और इसके बाद जो अंतिम वाक्य कहते हैं, जो अंतिम सूत्र है, वो कहते हैं शक्ति चक्र संधाने। हर मनुष्य के अंदर एक शक्ति चक्र है जो कि अधूरा है, पूरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं पूरा हो पाया? वासनाओं की वजह से, मन की वजह से, अहंकार की वजह से, जिसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, इसलिए वो चक्र पूर्ण नहीं हो पाया। तो फिर शक्ति चक्र संधाने विश्व का संहार हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जब शक्ति चक्र शरीर में पूरा हो जाता है तो आदमी मनुष्य चैतन्यता की अवस्था को प्राप्त होता है। और जब वो चैतन्यता की अवस्था को प्राप्त होता है तो संसार रह ही नहीं जाता, संसार विलुप्त हो जाता है उसके लिए। वो महाआकाश हो जाता है। जो बाहर है वो ही अंदर है। वो मात्र शरीर ही नहीं रह जाता, शरीर ही से आगे बढ़ जाता है। और ऐसी अवस्था प्राप्त होने के बाद अगर हो जाए तो फिर आदमी जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। और यही शिव ये सूत्र बता रहे हैं। तो आज मैंने आपसे कुछ सूत्र कहे। पहला सूत्र, आत्मा ही, चैतन्य ही आत्मा है।
दूसरा सूत्र, ज्ञान ही बंधन है। तीसरा सूत्र, योनि, वर्ग, कला, शरीर है। चौथा सूत्र, संपूर्ण चेष्टा के साथ अगर प्रयास किया जाए, और ध्यान रखिए, जिस दिन आपने अपनी पूरी संपूर्ण चेष्टा लगा दी, उस दिन आपकी आधी यात्रा तो तय हो ही गई, आधी यात्रा समाप्त हो गई। तो जब संपूर्ण चेष्टा लग जाती है, तब आप बिल्कुल चैतन्य के द्वार पे खड़े हो जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर आपका शक्ति चक्र पूरा होता है, और जिससे संसार का नाश हो जाता है। आपके लिए संसार नहीं रहता। आइए थोड़ा हम शिव का नाम लें, प्रार्थना करें, और ध्यान रखें, मैंने आपको बताया प्रार्थना में प्रार्थी नहीं रहता। ये जो प्रार्थना है, ये सरकारी अर्जी वाली प्रार्थना नहीं है, ये उस परम ईश्वर से प्रार्थना है। वो कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर भी है, और उतना ही है जितना सबके अंदर है, कहीं बाहर नहीं। तो आइए हम 2 घड़ी शिव का नाम लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे दुख, संतापों को, सुख को, सभी को नष्ट करे। हम कहते हैं ना, हर 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 का मतलब हर लो। जो भी मेरा है उसको हर लो, जो मैंने मैं बना रखा है उसको ले लो। और क्या है हर का मतलब? हर हर महादेव। महादेव, जितना भी मैं से मैंने इतना बड़ा संसार बनाया है, मैं और मेरा, उसको हरो प्रभु, उसको हरो। और जब मैं हर जाता है तो जीवन में संपूर्ण आनंद का प्राकट्य होता है। आइए शिव का नाम लें। शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय,
शिवाय